छतरपुर जिले के सटई थाना क्षेत्र के ग्राम नेगवा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सरपंच के लिए मुश्किलों का कारण बन गई। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नेगवा की सरपंच राम सिया दुबे द्वारा पंचायत भवन निर्माण के लिए शासकीय भूमि को चिन्हित किया गया था। इसी जमीन पर गांव के ही हब्बू खान, कल्लू खान, प्यार खान, भानु खान, सोनू और छोटे खान द्वारा अतिक्रमण किया गया था। सरपंच द्वारा अतिक्रमण की शिकायत थाने में करने के बाद विवाद गहराता चला गया। इसी बीच प्यार खान ने अपनी पत्नी से सरपंच पति राम लखन दुबे के खिलाफ महिला थाना छतरपुर में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को जिला सरपंच संघ के पदाधिकारी और सरपंच बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आवेदन सौंपा। सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कौशिक ने कहा कि सरपंचों को अपने दायित्वों का निर्वहन करने में लगातार असामाजिक तत्वों का विरोध झेलना पड़ रहा है। नेगवा की घटना इसका ताजा उदाहरण है। क्या नाम है आपका? राम सिया दुबे। कहाँ से आप? नेगवा सरपंच। आज के संबंध में आवेदन देने आई थी आप, क्या हुआ? हमारे यहाँ ये हुआ कि हमको शासकीय बिल्डिंग मिली थी पंचायत भवन बनाने के लिए, तो अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार पटवारी ने नपी गई वहाँ जमीन। हमने सटई चौकी में इसका मतलब रिपोर्ट भी किया कि इसका अतिक्रमण हटाया जाए। वहाँ से उनके पास नोटिस आया, हमको हमारे घर आकर के उन्होंने धमकाया। मुसलमान जाति का उसके ऊपर कब्जा था जमीन की, तो उन्होंने हमको धमकाया कि वहाँ आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे। तो हमने कहा सरकारी काम में सरकारी काम मत रोको आप। बोले नहीं, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि वहाँ बिल्डिंग नहीं बनाई जाए। तो हमने कहा शासकीय जो शासन और कहीं ज़मीन दे देंगे तो वहाँ बना लेंगे। तहसीलदार पटवारी ने वहाँ नापी की। इसके बाद वो मुसलमान अपनी पत्नी को ले जाके महिला थाने में रिपोर्ट करवा दी। हमारी पति के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट। किस तरह की एफआईआर की है? छेड़खानी। क्या लिखा है उसने आवेदन में? उसने क्या रिपोर्ट दर्ज कराई है छेड़खानी को लेकर? हमारा बुद्धि नजरों से हमारा हाथ पकड़ा है। सरपंच पानी पीने के बहाने आया है, हमारा हाथ पकड़ा है। बाकी के वो वहाँ गांव में भी नहीं थे, वो शराब निमंत्रण गए थे पड़ुआन के पास में। तो हमारे नंदोई के यहाँ शराब की मम्मी थी, तो हाँ शराब में गए थे। झूठी रिपोर्ट कर दर्ज की थी? क्योंकि उन्होंने 17 तारीख। क्या चाहते हैं आप? हमने आज चाहते हैं सर कि आज मिलने आई थी एसपी साहब से, क्या आश्वासन दिया गया? क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया है कि अगर 10 दिन में आपकी जांच नहीं होगी। ये रिपोर्ट कहाँ दर्ज हुई है? महिला थाने में? महिला थाने में। एसपी को सौंपे गए आवेदन में सरपंच संघ ने 3 प्रमुख मांगे रखी, जिनमें छेड़छाड़ के मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने, सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई और गांव में अवैध शराब की बिक्री और असामाजिक तत्वों की गतिविधि पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस पर पुलिस अधीक्षक ने 10 दिन में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। सरपंच संघ ने चेतावनी दी है कि अगर समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। गोवा में एक सरकारी भवन की निर्माण स्वीकृति का के लिए जमीन का चिन्हांकन प्रशासन के द्वारा किया गया और उस पर अवैध अतिक्रमण कुछ ग्रामवासी लोग किए हुए हैं। सरपंच के द्वारा जब उधर अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया गया और दबाव दी, कुछ कार्रवाई राजस्व विभाग को प्रेषित की गई, तो अतिक्रमणकारियों ने पुलिस की मिलीभगत करके एक झूठा मामला सरपंच पति के खिलाफ छेड़छाड़ का और घर में घुसने का एक आपराधिक मामला दर्ज करवा दिया। यदि इस तरह से सरपंचों का उत्पीड़न किया जाएगा, उनके साथ असुरक्षा का व्यवहार किया जाएगा, तो ग्रामीण विकास की संकल्पनाओं को किस तरह से पूरा किया जाएगा, यह सोच। आज मिलने के लिए गए थे आप, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया है एसपी साहब ने कि 10 दिन के अंदर हम जांच करेंगे और निष्पक्ष जांच के उपरांत इस मुकदमे में खात्मा भी लगा देंगे यदि निष्पक्षता यदि ये झूठा पाया गया। और दूसरा, उन्होंने आश्वासन किया कि अतिक्रमणकारियों को वहाँ से हटा के और पंचायत के कार्य को निर्बाध रूप से करने में प्रशासनिक सहयोग प्रदान करेंगे। तीसरी, हमारी अवैध शराब को लेके हमारे सारे सरपंचों की बड़ी मांग थी। हमारे पांडे जी हैं ब्लॉक बौरिहार से, इनका कहना है कि अवैध शराब की जो हर जगह उपलब्धता है उसके कारण गांव में
बहुत व्यापक अराजकता फैली हुई है और रात को असामाजिक तत्वों का ही बोलबाला गांव में रहता है और ग्रामवासी निकलना भी दूभर हो गया है। एसपी साहब को हमने उस संबंध में भी अवगत कराया है। हालांकि उन्होंने आबकारी विभाग के ऊपर वो बात डाली है, लेकिन प्राथमिक तौर पर आबकारी विभाग की उपस्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होती है, पुलिस की उपस्थिति होती है। तो इसलिए हम उनका संज्ञान उनसे अनुरोध करते हैं कि जो अराजकता नशे की वजह से ग्रामों में फैल रही है उसका नियंत्रण पुलिस को अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। छतरपुर का रावत स्टोर आपकी दिवाली को भव्य बनाने वाला है। इस ऐड को पूरा देखिए और देखिए कि किस तरह रावत स्टोर्स आपके लिए धमाकेदार ऑफर लाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घटाई गई जीएसटी दरों का सीधा लाभ पाइए। साथ ही महा एक्सचेंज ऑफर, बदल डालें घर के पुराने टूटे बर्तन, कुकर, चूल्हे, इंडक्शन, मिक्सर, चिमनी और पाएं भारी एक्सचेंज का डिस्काउंट। हॉकिंस प्रेस्टीज के कुकर्स, कुकवेयर करें एक्सचेंज और पाएं 25 से 30% का डिस्काउंट। मिल्टन सेलो के हॉट एंड कोल्ड फ्लास्क पाएं 35% के डिस्काउंट ऑफर पर। इसके अलावा लाओपाला, बोरोसिल जैसी ब्रांडेड कंपनी के 33 पीस डिनर सेट के साथ पाएं एक 33 पीस डिनर सेट बिल्कुल फ्री। रावत स्टोर दे रहा है सफारी, VIP, AT जैसी लगेज ब्रांडेड कंपनी की ट्रॉलीज पर 50 से 80% तक का डिस्काउंट। साथ ही 3000 रुपए की खरीद पर पाएं अश्योर्ड गिफ्ट। दीपावली और दशहरे की खरीद पर असुविधा से बचने के लिए पहले बुक करें और धनतेरस पर पाएं होम डिलीवरी। नए प्रोडक्ट्स और ऑफर के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारे स्टेटस और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। पता है रावत स्टोर्स, सिटी कोतवाली से चौक बाजार के मध्य, यूनियन बैंक के ऊपर, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।